श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 18। पिछले ऑडियो में हमने सत्संकल्पों के बारे में जाना। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें 18 सत्संकल्प दिए हैं जिन्हें मानव जीवन की आचार संहिता भी कहा गया है। और गुरुदेव ने हमें समझाया कि हमें इन सत्संकल्पों को रोज़ पढ़ना चाहिए और जन जन तक पहुँचाना चाहिए। ये सत्संकल्प के वीडियो आपको यूट्यूब पर कई जगह मिल जाएंगे। इनकी पूरी विस्तृत विवेचना, इनकी पूरी डिटेल समरी, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आप केवल सत्संकल्प डालिए, कुछ चैनल्स पर इसका काफ़ी डिटेल वर्णन अवेलेबल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला अध्याय, नारी जागृति के प्रणेता युग ऋषि पूज्य गुरुदेव। केवल नारी नहीं, सुनो हम साथी हैं, भगनी माँ है, ना ही वासना का साधन है, हम ममता है, गरिमा है। आंचल में जीवन धारा है, कर में आतुर राखी है, मस्तक पर सिंदूर बिंदु, अनुराग त्याग की सीमा है घृणी सह धर्मचारिणी, कुल दीपक की बाती हैं। प्रस्तुत कविता की पंक्तियां अखंड ज्योति अप्रैल 1963 के अंक से ली गई हैं। ये बताती हैं कि सूत्र संचालक ने कितनी अंतः पीड़ा के साथ इन्हें अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया होगा। वस्तुतः नारी जागरण अभियान स्वयं में एक ऐसा आंदोलन है जिसका शुभारंभ कर गति देकर लाखों महिलाओं में प्रगति की उमंग भर देने का जो पुरुषार्थ सूत्र संचालक पूज्य गुरुदेव द्वारा संपन्न हुआ, यह अकेला कार्य ही उन्हें युग निर्माताओं की श्रेणी में बिठा देता है। आधी जनशक्ति के दमन, शोषण, उत्पीड़न पर वस्तुतः पिछले 2000 वर्ष में कहा तो बहुत गया, पर उसे आंदोलन का रूप छिटपुट स्तर पर ही दिया गया। सड़ी गली मूढ़ मान्यताओं से भरे इस समाज को जब तक जमकर झकझोरा नहीं जाता, तब तक बदलने की बात तो दूर, उसमें गतिशीलता भी नहीं आती। पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति के शुभ आरंभ के साथ ही अपनी लेखनी में यदि मैं क्या हूं जैसे जटिल आत्मो उपनिषद प्रधान विषय पर लिखा, तो दाम्पत्य जीवन की निर्मलता एवं गृहस्थ एक तपोवन जैसे व्यवहारिक विषयों पर भी विशद विवेचन किया था। उद्देश्य एक ही था, पुरुष अपने घर में बैठी अपनी पत्नी को यथोचित सम्मान देना सीखे, नारी शक्ति की महत्ता को पहचाने, वह उन्हें भी आगे बढ़ने का उपयुक्त अवसर प्रदान करें। मात्र बच्चे जनने की मशीन ना समझकर उन्हें बराबर की साझेदारी दें। यह संयोग नहीं कि उन्हीं दिनों शरद चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद आदि की कृतियां उपन्यास जगत में इन्हीं विषयों पर लिखी जा रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की नारी की व्यथा वेदना पर मार्मिक कथाएं उन दिनों खूब पढ़ी जा रही थी। मिशन के सूत्र संचालक पूज्यवर ने शुरुआत कुदृष्टि के शोधन से की। यदि नर अपने कामुक चिंतन को बदल लेता है तो नारी पर अनावश्यक दबाव, शोषण स्वतः ही बंद हो जाता है। सुखी गृहस्थ कैसे बना जाए, इसके लिए भी उन्होंने दाम्पत्य जीवन की पवित्रता पर जोर दिया। क्रमशः गायत्री व यज्ञ के प्रतिपादन करते करते उन्होंने नारी पाठकों को याद दिलाया कि वे अपनी गरिमा को पहचाने। जून सन 1951 की अखंड ज्योति में वे लिखते हैं कि वैदिक काल में ऋषिकाएं ही समाज की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती थी। सभी ब्रह्मवादिनी थी तथा कईयों ने मंत्रों की रचना तक की है। वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना, यज्ञ शिक्षण आदि गृहस्थी संचालन के अतिरिक्त उनके द्वारा संपादित कार्य थे। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा, जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप, स्वाध्याय, योग आदि द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, वैसे ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्माण एवं परमार्थ का संपादन करती हैं। अथर्ववेद का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं, कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उपयुक्त पति को प्राप्त करती है। अथर्ववेद 11/7/18। संभवतः पूज्य गुरुदेव पहले ऐसे धर्म क्षेत्र में प्रवक्ता रहे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक पुरुषार्थों से लेकर बौद्धिक जगत में समाज क्षेत्र के विभिन्न कार्यों में पुरुष व स्त्री दोनों को समान अवसर दिए जाने की वकालत उस जमाने में की, जबकि ऐसा समाज शास्त्री भी खुलकर नहीं कह पा रहे थे। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के बाद वहां 108 एवं 1008 कुंडीय महायज्ञ संपन्न हुए,
तो वंदनीय माता जी एवं पूज्य गुरुदेव दोनों की उनके संचालन व्यवस्था में समान जिम्मेदारी थी। सभी आमंत्रित नर व नारियों को यज्ञोपवीत, दीक्षा, गायत्री अनुष्ठान एवं यज्ञ में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता दी गई एवं वहीं से उस अभियान की शुरुआत हुई जिसे उन्होंने नारी जागृति या महिला जागरण अभियान नाम दिया। मार्च 1958 में गुरुदेव अपनी पत्रिका में लिखते हैं, नारी जाति के बौद्धिक व भावनात्मक उत्कर्ष के भारी महत्व को समझते हुए यह विचार उठता है कि हमारी धर्मपत्नी की शक्ति, योग्यता व भावना का उपयोग क्यों न इस कार्य में किया जाए। उन दिनों वंदनीय माता जी की इच्छा कन्याओं के साथ गुरुकुल आरंभ करने की थी। इसके लिए पूज्य गुरुदेव व माता जी दोनों कई कन्या गुरुकुलों का निरीक्षण करके आए थे। संभवतः उन दिनों परिजनों की कन्या को घर से बाहर भेजने की हिचक को देखते हुए वे इस चिंतन को कार्य का स्वरूप नहीं दे पाई, पर बाद में शांति कुंज आने पर सुनियोजित ढंग से इस कार्य को चला सकी। महायज्ञ के अगले वर्ष 1959 की गायत्री जयंती पर उन्होंने पहली महती जिम्मेदारी वंदनीय माता जी के कंधों पर डाली थी, वह भी अखंड ज्योति के संपादन की। 2 वर्ष तक अपनी हिमालय यात्रा एवं आर्ष ग्रंथों के भाष्य हेतु बाहर रहने के कारण वे परोक्ष मार्गदर्शन वंदनीय माता जी का करते रहे, किंतु सारा प्रत्यक्ष दायित्व वंदनीय माता जी ने बड़ी कुशलता पूर्वक संभाला। यहीं से उन्हें 10 वर्ष बाद सौंपे जाने वाले अति महत्वपूर्ण कार्य की नींव पड़ चुकी थी। अपनी विदाई से 1 वर्ष पूर्व उन्होंने आध्यात्मिक काम विज्ञान के नाम से एक 6 अंकों तक धारावाहिक चलने वाली एक लेखमाला प्रकाशित की। इसमें मूल प्रतिपादन यह था, प्रजनन प्रक्रिया के मूल में छिपी पवित्रता को पहचाना जाना चाहिए। नर और नारी दोनों मिलकर एक व्यवस्थित शक्ति का रूप धारण करते हैं। जब तक यह मिलन ना हो, चेतना व गति उत्पन्न ना होगी। काम बीज का दुरुपयोग ना कर उसका परिष्कार किया जाना चाहिए। नर नारी का निर्मल सामीप्य ही आध्यात्मिक काम विज्ञान है। यह एक क्रांतिकारी प्रतिपादन था जिसके माध्यम से नर की शक्ति का स्रोत नारी को बताया तथा मर्यादित यौन संबंधों का निर्वाह करते हुए किस प्रकार दोनों प्रगति पथ पर बढ़ सकते हैं, इसका मार्गदर्शन किया गया। वंदनीय माता जी को मातृत्व की उदात्त गरिमा से भरा पूरा बताते हुए मई 1971 की अखंड ज्योति में उन्होंने लिखा, जून के बाद माता जी शांतिकुंज हरिद्वार रहेंगी। अखंड घृत दीप उनके साथ चला जाएगा। वे भी 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरण संपन्न करेंगी। गुरुदेव 30 जून 1971 को हिमालय चले गए एवं सारा कार्यभार वंदनीय माता जी ने संभाला। यह पूज्य गुरुदेव के स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का प्रथम चरण था। उन्होंने प्रत्यक्ष से अपना स्वरूप काफी पीछे कर वंदनीय माता जी के माध्यम से मिशन का मार्गदर्शन संचालन आरंभ कर दिया था। 1 वर्ष की अवधि जब तक गुरुदेव अपनी मार्गदर्शक सत्ता के पास रहे, माता जी के पास 12 कन्याएं आई जो 12-13 वर्ष की सुसंस्कारी विभूतियां थीं। इन्होंने अखंड दीप के पास अखंड महापुरुष चरण वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में आरंभ कर दिया, जो 4 वर्ष में समाप्त हो गया। इन्हीं कन्याओं की संख्या बढ़ी व इनको प्रशिक्षिका बनाकर शांति कुंज के नारी जागरण सत्र चलाए गए जो 3-3 माह के थे। इन नारी जागरण सत्रों की विशेषता यह थी कि इनमें गुरुकुल स्तर की शिक्षा के साथ साथ परिवार निर्माण व लोक सेवी बनने का समग्र शिक्षण दिया जाता था। 8वें दर्जे से अधिक पढ़ी वयस्क कन्याओं व महिलाओं को प्रवेश दिया गया। स्वास्थ्य संरक्षण, शिशु पालन, घर की स्वच्छता, परिवार व्यवस्था, कुरीतियों से संघर्ष, सामान्य संगीत शिक्षा, लाठी व्यायाम, स्काउटिंग, संस्कार कर्मकांड तथा स्वावलंबन की शिक्षा इनमें दी जाती थी। युग नेतृत्व तथा समूह संचालन भी इनमें सिखाया गया। प्रवेश संख्या बढ़ती गई, शांति कुंज का भी विस्तार हो गया एवं जुलाई 1975 में महिला जागृति अभियान नाम से एक स्वतंत्र पत्रिका प्रकाशित होना आरंभ हो गई। इस पत्रिका में ऊपर बताए गए विषयों का विवेचन व मार्गदर्शन समाहित था। आरंभिक वर्ष से ही इसकी पाठक संख्या 20,000 पहुंच गई, जो बताती है कि ऐसे साहित्य की कितनी आवश्यकता उस समय में थी। इस पत्रिका में चुनौती थी, जब तक नारी के नैनों से बहता है जल खारा, तब तक नवयुग का ना पूर्ण होगा मृदु स्वप्न तुम्हारा। पूरी पत्रिका सारे परिकर को संबोधित थी व इसके लेखों में न केवल परिवार के मुखिया को
वरन बच्चों को व अन्यान्य सदस्यों को भी जीवन जीने की नई दिशा दी। 5 वर्ष बाद इस पत्रिका को युग निर्माण पत्रिका से समन्वित कर इन विषयों का विवेचन इसमें किया जाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण व चौंका देने वाली घोषणा पूज्यवर ने अक्टूबर 1975 में की, जब उन्होंने देव कन्याओं के जत्थे को क्षेत्रों में नारी सम्मेलन हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया व नवंबर में उन्हें रवाना कर दिया। वंदनीय माता जी के संरक्षण में प्रारंभ में पली पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रशिक्षित इन तपस्विनी देव कन्याओं के जहां तहां ओजपूर्ण व्याख्यान हुए। एक नई क्रांति का उफान आया। सभी और महिला नेतृत्व की युग परिवर्तन की दुदुम्भी बजती चली गई। यह दृश्य देखने योग्य था। जिस बड़ सभा को बड़े बड़े वक्ता नहीं संभाल पाते, उसे गेरुआ वस्त्रधारी इन देव कन्याओं ने न केवल बांधे रखा, बल्कि उनके चिंतन को भली भांति झकझोर दिया। यह क्रम नवंबर 1975 से 1979 तक निर्बाध गति से चलता रहा। फिर शक्तिपीठों के निर्माण की घोषणा कर गुरुदेव ने क्षेत्रीय कार्यक्रमों को नई दिशा प्रदान की। देव कन्याओं के प्रशिक्षण के साथ त्रैमासिक महिला शिक्षण शांतिकुंज में सतत चलता रहा व उसका परिवर्तित स्वरूप युग शिल्पी शिक्षण के रूप में चलता है, जिसमें स्वावलंबन, संगीत, कर्मकांड एवं संभाषण कला का बहुमुखी शिक्षण दिया जाता है। इन्हीं प्रशिक्षित कन्याओं महिलाओं ने क्षेत्र के नेतृत्व को संभाला एवं लगभग 25,000 महिला संगठन पूरे देश में गठित किए। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि क्षेत्र की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की तत्परता एवं स्फूर्ति के मूल में इन महिलाओं का ही सबसे बड़ा हाथ है। पूज्य गुरुदेव संभवतः पहले युग पुरुष हैं जिन्होंने 21वीं सदी नारी सदी की घोषणा की है। उनकी घोषणा है कि अब नारी का वर्चस्व प्रमुख होगा तथा वही नवसृजन के निमित्त प्रमुख भूमिका निभाएगी। उनके महाप्रयाण के बाद मां शारदा मणि की तरह वंदनीय माता जी द्वारा संगठन का समग्र सूत्र संचालन कुशलतापूर्वक संभाल लिए जाने से यह भविष्यवाणी साकार होती चली गई। नारी जागृति के लिए इस महामनीषी द्वारा संपन्न पुरुषार्थ युग युगों तक याद किया जाता रहेगा। अगला अध्याय प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों से गायत्री तीर्थ तक की स्थापना। और अगले अध्याय पर पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि हम नारी हैं अगर, तो हम अपने जागरण के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हमारा साहस आत्मबल जाग चुका है? और अगर हम पुरुष वर्ग से हैं तो क्या हम अपने घर की नारियों को उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको वो आवश्यक शक्ति दे रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानना है और युग के कार्यों में लगाना है? क्या हम इस दिशा में कार्यरत हैं या नहीं? प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों से गायत्री तीर्थ की स्थापना तक पूज्य गुरुदेव के जीवन के 80 वर्ष का हर दिन हर पल एक महत्वपूर्ण निर्धारण से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उन्हें समीप से देखा व उनकी रीति नीति का अध्ययन किया है, वे भलीभांति जानते हैं कि वे अपने लिए एक सुनियोजित रूपरेखा निर्धारित करके आए। प्रत्येक वसंत पर्व उनका आध्यात्मिक जन्मदिन रहा व वर्ष भर के महत्वपूर्ण निर्णय उसी दिन लिए जाते रहे। ज्ञान पर्व के रूप में गायत्री जयंती एवं संकल्प कर्म अनुशासन पर्व के रूप में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाए जाते हैं। हर 10 वर्ष के अंतराल से वे न्यूनाधिक समय के लिए 1941, 1951, 1960 और 61 और 1971 में हिमालय अज्ञातवास के लिए गए व अपने मार्गदर्शक का महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन लेकर लौटे। 1961 के अज्ञातवास से लौटने के बाद उनका सुनिश्चित निर्धारण था कि 10 वर्ष बाद वे वर्तमान कार्यस्थली मथुरा को छोड़कर हिमालय चले जाएंगे। बात का निर्धारण उनके गुरुदेव करेंगे। एक लेख सन 1962 की अखंड ज्योति में प्रकाशित हुआ था, हमारे भावी 925 वर्षों का कार्यक्रम। उन्होंने तब तक घोषणा नहीं की थी कि वे अपने आयुष के 60 वर्ष पूरे होते ही मथुरा से प्रयाण कर हमेशा के लिए हिमालय की गोद में जा बैठेंगे, किंतु अपनी सीमा रेखा का तभी निर्धारण कर दिया। एक पत्र जो उन्होंने उन दिनों परिजनों को लिखा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। उस पत्र का स्वरूप हमारे आत्मस्वरूप पत्र मिला, फॉर्म भी, युग निर्माण संबंधी आवश्यक परिपत्र अगले सप्ताह भेजेंगे। आपका मार्केश हमारे यहाँ रहते सफल नहीं होगा। अभी हम 8 पौने 9 वर्ष इधर हैं, तब तक आप पूर्ण निश्चिंत रहें। नवरात्र में आपका साधना क्रम चल रहा होगा
सब स्वजनों को हमारा आशीर्वाद और माताजी का स्नेह कहें। श्री राम शर्मा आचार्य। इस पत्र से यह स्पष्ट है कि अपने परिजन का संरक्षण उन्होंने जून 1971 तक अपने मथुरा रहने तक करने का आश्वासन दिया था, वह भी पूरा किया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी प्रत्यक्ष से परोक्ष में जाने की स्पष्ट घोषणा लिखित में उन्होंने लगभग 9 वर्ष पहले ही कर दी। यह एक दृष्टा जो भविष्य के गर्भ में झांक सकता है, उसी का कार्य हो सकता है। विदाई से पहले अपनी अंतर्व्यथा को उन्होंने किसी से नहीं छिपाया। जनवरी 1969 से चालू हुई उनकी लेखनी जून 1971 तक बराबर परिजनों को रुलाती रही, उद्वेलित करती रही। वह आगे का कार्य संभालने संबंधी मार्गदर्शन करती रही। 4-4 दिन के मिलन सत्र जून 70 से जून 71 तक सतत चलाए गए। इनमें गुरुदेव को अपने मन की बात कहने का मौका मिला। प्रत्येक सत्र में लगभग 2000 व्यक्ति एक वर्ष तक आए। इस प्रकार लगभग 2 लाख व्यक्ति उनसे वर्ष भर में मिल गए। आगामी 200 दिन जिनमें 20 वर्ष का काम निपटाना है, शीर्षक से अपनों से अपनी बात स्तंभ के अंतर्गत उन्होंने लिखा कि उन्हें अगले दिनों क्या क्या कार्य प्रत्यक्ष रूप से करने हैं, परिजनों को क्या जिम्मेदारियां संभालनी है तथा वे अपनी आगामी उग्र तपश्चर्या क्यों करने जा रहे हैं। अप्रैल 1971 में संपादकीय स्तंभ में वे लिखते हैं, पीछे जो किया जा चुका हमें उससे 1000 लाख गुना काम अभी और करना है। उच्च आत्माओं को मोह निद्रा से जगाकर ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति के लिए लोक मंगल के क्रियाकलापों के कार्यों में नियोजित करना है। विदाई का वियोग हमारी भावुक दुर्बलता हो सकती है या स्नेह सिक्त अंतःकरण की स्वाभाविक प्रक्रिया। जो भी हो, हम उसे इन दिनों लुप्त करने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। मन की मचलन का समाधान कर रहे हैं। गत 1 वर्ष से देशव्यापी दौरे करके परिजनों से भेंट करने की अपनी आंतरिक इच्छा को एक हद तक पूरा किया है। अब विदाई सम्मेलन बुलाकर एक बार, अंतिम बार जी भरकर अपने परिवार को फिर देखेंगे। उपयुक्त पंक्तियां संभवतः परिजनों को भावी संभावनाएं बताने व उनकी अंतिम परीक्षा लेने के लिए लिखी गई थी। विदाई सम्मेलन 16 जून 1971 से 20 जून 1971 तक गायत्री तपोभूमि मथुरा में संपन्न हुआ। सहस्त्रकुंडीय महायज्ञ से भी बड़ा यह समागम था। वह लाखों व्यक्तियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें विदाई दी थी। वे तथा वंदनीय माताजी एवं उनका अखंड दीपक शांतिकुंज आ गया, जो अभी बनकर मात्र रहने योग्य स्थिति में ही था। 9 दिन तक वे घनिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं वंदनीय माताजी को महत्वपूर्ण निर्देश देते रहे एवं 10वें दिन रात्रि 2 बजे उठकर बिना किसी को बताए अपने गंतव्य पर चले गए। अखंड ज्योति निरंतर जलती रही। वह पूज्य गुरुदेव की चिंतन चेतना सभी पाठकों का दिनादिन जीवन में मार्गदर्शन करती रही। जनवरी 1972 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के समापन के बाद अल्प अवधि के लिए पूज्य गुरुदेव शांतिकुंज अचानक आए एवं माताजी को प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देकर फिर चले गए। जून 1972 में अपनी गुरुसत्ता के मार्गदर्शन पर सप्त ऋषियों की तपस्थली में रहकर ऋषि परंपरा का बीजारोपण कर देव मानवों को विनम्रित करने हेतु अपना प्रचंड तपोबल संचित कर वापस लौट आए। अपनी आत्मकथा में अपनी ही लेखनी से उन्होंने इस 1 वर्ष की अवधि में गुरुसत्ता द्वारा क्या क्या निर्देश दिए गए, इनका खुलासा स्वयं किया। पूज्य गुरुदेव ने कहा, क्या करना होगा? इसके उत्तर में इतना ही कहा गया है कि हरिद्वार आश्रम को गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित करना होगा और उन प्रवृत्तियों का आरंभ करना होगा जिन्हें पूर्व काल में ऋषिगण करते रहे हैं। परंपराएं लुप्त प्राय हो जाने से उन्हें अब पुनर्जीवन प्रदान करने की आवश्यकता होगी। संक्षेप में यही सार संदेश। मूल कार्य यह था कि शांतिकुंज, जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली रहा, इसमें ऋषियों द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों को चलाया जाए। इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण परामर्श व प्राण प्रत्यावर्तन सत्र सबसे पहले आयोजित किए। वस्तुतः गुरुदेव अपने तप की एक प्रखर चिंगारी सुसंस्कारी आत्माओं को देकर उन्हें ज्योतिर्मय बनाना चाहते थे, ताकि नवसृजन के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वे निभा सकें। ग्रहण करने की जिनमें पात्रता हो, ऐसे ही व्यक्तियों को स्वीकृति दी गई। स्थान सिद्ध पीठ ही था।
उर्वर अंतःकरण में प्राण अनुदान का खाद पानी देकर उस बीज को अंकुरित पल्लवित करना था, जो असंख्य परिजनों में कुछ 100 में विद्यमान पाया गया। यह एक महज संयोग नहीं कि इन दिनों जो कार्यकर्ताओं की एक सशक्त टीम पूज्य गुरुदेव के बाद गुरुतर दायित्वों को संभाल रही है एवं वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में उन सब निर्धारणों को क्रिया रूप दे रही है जो पूज्य गुरुदेव अदृश्य जगत से सौंप रहे हैं। वह प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों की अग्नि परीक्षा से गुजर चुके हैं। अगस्त 1972 की अखंड ज्योति में उन्होंने लिखा है, प्रत्यावर्तन तप की पूंजी का वितरण है। जिन भाग्यवानों को इसका थोड़ा सा भी अंश मिल सका वे निश्चित रूप से ही उसके लिए अपने भाग्य की सराहना जन्म जन्मांतरों तक करते रहेंगे। प्रत्यावर्तन सत्र फरवरी 1973 से आरंभ किए गए एवं फरवरी 1975 तक चले। ये विशुद्धतः साधना सत्र थे। विभिन्न मुद्राओं, त्राटक योग, सोहम, नाद योग, आत्म ब्रह्मा की दर्पण साधना तथा तत्वबोध की साधना इनमें कराई गई। 15 मिनट पूज्य गुरुदेव एकांत में भी परामर्श देते थे। सीमित संख्या में प्राणवान साधकों को यह अनुदान दिया गया। ऐसा प्रखर साधना सत्र फिर आगे कभी नहीं हुआ। इस बीच 3-3 माह के वानप्रस्थ सत्र भी चले। अध्यापकों के 3 लेखन सत्र भी मई जून 1974 में संपन्न हुए तथा साथ साथ रामायण सत्र एवं महिला जागरण सत्र भी चलते रहे। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र को फरवरी 75 से बंद कर 9 दिवसीय जीवन साधना सत्र में बदल दिया गया। यही साधना क्रम फिर आगे कल्प साधना तथा चंद्रायण सत्रों आदि के रूप में चलता रहा। स्थान कम पड़ने पर गायत्री नगर की नई जमीनें खरीदी गईं एवं उनमें देव मानवों को बसने के लिए आमंत्रित किया गया। नगर का निर्माण एवं जड़ी बूटी उद्यान लगाना प्रारंभ कर दिया गया। 1976 से 1980 तक का समय ब्रह्मवर्चस्व की स्थापना, निर्माण तथा गायत्री नगर के गायत्री तीर्थ के रूप में स्थापित होने का समय है। सभी ऋषियों की गतिविधियों के अनुरूप यहाँ उनसे संबंधित गतिविधियां भी आरंभ कर दी गई। भागीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा का विस्तार, चरक परंपरा में दुर्लभ वन औषधियों का आरोपण व उन पर प्रयोग परीक्षण, व्यास परंपरा में युग साहित्य के साथ साथ 4 खंडों के प्रज्ञा पुराण का सृजन, नारद परंपरा में संगीत के माध्यम से जन जन की भावनाओं को तरंगित करने का शिक्षण, समर्थ गुरु रामदास व आदि शंकराचार्य परंपरा में 5 केंद्रीय संस्थानों के अतिरिक्त 2400 प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना, पतंजलि परंपरा में प्राण प्रत्यावर्तन एवं प्रज्ञा योग की साधना द्वारा योग दर्शन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, विश्वामित्र परंपरा में सिद्ध पीठ की स्थापना कर संजीवनी विद्या का शिक्षण व नवयुग की पृष्ठभूमि का निर्माण, पिपलाद परंपरा में संस्कारी आहार के माध्यम से कल्प साधना, सूत शौनिक परंपरा में रामचरितमानस की प्रगतिशील प्रेरणा व गीता कथा तथा प्रज्ञा पुराण कथा द्वारा समागमों का आयोजन व लोक शिक्षण। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं ऐसी थीं जिनसे गायत्री तीर्थ को संस्कारित किया गया। वैशेषिक कणाद परंपरा में अध्यात्म विज्ञान के समन्वय के अनुसंधान हेतु ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना जून 1979 में की गई, जो कि अपने समय का एक भागीरथी पुरुषार्थ है। आज के गायत्री नगर रूपी समग्र गायत्री तीर्थ को देखकर लगता नहीं कि यह स्थापना मानवीय प्रयासों से इतने कम समय में हुई होगी। सन 1961 से 1990 की पूज्य गुरुदेव की प्रगति यात्रा का अध्ययन करने पर युग परिवर्तन के निमित्त ही यह सब पूर्व नियोजित स्थापनाएं थीं, जो समय के साथ क्रिया रूप लेती चली गई। यही होती है युग विश्वामित्रों की कार्यशैली। इस प्रकार आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वांग्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।